साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी से पहले विधायकों की बगावत की खबर आ रही थी और अब 24 घंटे बाद सांसदों की बगावत की भी खबर आ रही है। सामने तो ये भी आया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए क्रॉस वोटिंग भी की गई है और इस खबर से खुद उद्धव ठाकरे बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक उद्धव के 9 सांसदों में से 5 सांसद नाराज है और इन्हीं 5 सांसदों पर क्रॉस वोटिंग के भी आरोप लग रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर ये भी है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी जो कि जन सुरक्षा आंदोलन शुरू कर रही है, उस आंदोलन से इन 5 सांसदों ने पूरी तरह दूरी बना ली है। इस आंदोलन में ये शामिल ही नहीं होंगे। तो क्या है उद्धव ठाकरे की पार्टी से बड़ी खबर? विधायकों के बाद क्यों नाराज हुए सांसद, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो 15वें उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन संसद में जो हुआ, उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों ने जो किया वो काफी हैरान करने वाला है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के 9 सांसद भी उपराष्ट्रपति पद के लिए अपनी वोटिंग करने पहुंचे थे और उद्धव ठाकरे को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उनके अपने सांसद उन्हें धोखा दे देंगे, क्योंकि पक्के सूत्रों से खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे के 5 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। अब उद्धव ठाकरे इस खबर से बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, अपने ही सांसदों की बगावत से बौखलाए हुए हैं। उद्धव ठाकरे को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे के 5 सांसदों की क्रॉस वोटिंग की खबर से न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि उनकी पूरी पार्टी में खलबली मच गई है और इसका सबसे बड़ा असर उद्धव ठाकरे के राज्य व्यापी आंदोलन पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी बुधवार की सुबह से राज्य व्यापी आंदोलन शुरू कर रही है, या शुरू कर दिया है ये कह दिया जाए, क्योंकि ये आंदोलन सरकार के खिलाफ उद्धव ठाकरे की पार्टी कर रही है। इस आंदोलन के जरिए जन सुरक्षा कानून को रद्द करने की मांग उद्धव ठाकरे की पार्टी कर रही है। अब जहां उद्धव ठाकरे को उम्मीद थी कि इस आंदोलन में उनकी पार्टी के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे की उम्मीदों को उस वक्त झटका लगा जब उनकी ही अपनी पार्टी के 5 सांसद इस आंदोलन से पूरी तरह गायब रहे। जी हाँ, ये आंदोलन मुंबई में शिवाजी पार्क स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास प्रदर्शन करके शुरू किया गया और उम्मीद थी कि इस आंदोलन में ठाकरे की शिवसेना के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, नेताओं के साथ ही विधायक और सभी सांसद भी पहुंचेंगे, लेकिन 5 सांसद इस आंदोलन से दूरी बना चुके हैं और इस वजह से उद्धव ठाकरे काफी ज्यादा नाराज हैं। यहाँ आपको बता दें, इस आंदोलन में उद्धव ठाकरे के अलावा आदित्य ठाकरे, सचिन अहिर, भास्कर जाधव और सुनील प्रभु जैसे सभी नेता शामिल हुए। लेकिन बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों में से सिर्फ 4 सांसद ही वहाँ पर पहुँचे, जबकि 5 सांसद इस आंदोलन से पूरी तरह दूरी बनाते हुए नजर आए। अब ये आंदोलन क्या है ये भी आपको बता देते हैं। तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना सरकार के खिलाफ जिला स्तर पर आंदोलन शुरू कर चुकी है। इस आंदोलन के तहत शिवसेना की मांग है कि जन सुरक्षा कानून को रद्द किया जाए। इस आंदोलन में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिसमें उद्धव ठाकरे से लेकर आदित्य ठाकरे, सचिन अहिर जैसे नेता वहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन 5 सांसदों के न आने से ये आंदोलन सवालिया निशानों में आ गया है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में जब से जन सुरक्षा कानून विधेयक पास हुआ है, तो इस विधेयक का यूबीटी की शिवसेना ने शुरू से ही जमकर विरोध किया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ये विधेयक नक्सलवाद और शहरी माओवाद को रोकने के लिए लाया गया है। सीएम फडणवीस का कहना है कि गढ़चिरौली और कोंकण जैसे इलाकों में वामपंथी उग्रवाद कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि शहरी नक्सलियों से निपटने के लिए इस तरह के कानून की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी विधेयक का हवाला देकर देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे को भी चेताया था कि वो मराठी और हिंदी विवाद को लेकर शहरी नक्सल ना फैलाए, वरना उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और उद्धव ठाकरे तब से ही इस विधेयक का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस विधेयक के आने से उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई नेताओं की गुंडागर्दी भी सवालिया निशानों पर आ जाएगी, या यूं कहे उद्धव ठाकरे के कई नेता भी गिरफ्तार होने के कगार पर आ जाएंगे। इसीलिए उद्धव ठाकरे का कहना है कि इस विधेयक में शहरी नक्सल और वामपंथी जैसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों, छात्र संगठनों, किसान आंदोलनों और नागरिक अधिकार
समूहों को निशाना बनाने के लिए हो सकता है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने अपने आंदोलन की शुरुआत में कहा कि इस विधेयक में नक्सलवाद या आतंकवाद का जिक्र तक नहीं है, इसमें उग्रवादी विचारधारा की बात है, खासकर लेफ्ट विचारधारा पर जोर दिया गया है। हमें किस ओर धकेला जा रहा है ये समझ से परे है, इसीलिए हम इस कानून का, इस विधेयक का विरोध करने के लिए उतरे हैं। अब उद्धव ठाकरे को जहां उम्मीद थी कि उनके इस आंदोलन में कम से कम उनकी पार्टी के सभी बड़े विधायक, सभी बड़े सांसद और सभी वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे की उम्मीदों को उस वक्त झटका लगा जब कई विधायक तो इस आंदोलन से पहले दूर हो चुके हैं, लेकिन 5 सांसद भी इस आंदोलन से दूरी बना लिए, या यूं कहे कि वो इस आंदोलन के दौरान पूरी तरह नदारद रहे। उद्धव ठाकरे को जिस भीड़ की उम्मीद थी वो भीड़ वहां पहुंची ही नहीं, ना ही लोग पहुंचे और ना ही उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, क्योंकि 5 सांसद जहां नहीं आ रहे तो समझ लीजिए वहां पर हजारों कार्यकर्ता यूं ही नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो 5 सांसदों के कार्यकर्ता है, उद्धव ठाकरे के नहीं। इसीलिए 5 सांसदों के ना आने से उद्धव ठाकरे के इस आंदोलन को शुरुआत में ही बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ विधायक पहले से ही नाराज बताए जा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे ने ये आंदोलन शुरू तो कर दिया है, लेकिन शुरुआत में ये उद्धव ठाकरे का ये आंदोलन बहुत फीका नजर आया। उद्धव ठाकरे की पार्टी में फूट भी साफ साफ दिखाई दी। वहीं क्रॉस वोटिंग की खबर से भी उद्धव ठाकरे काफी नाराज बताए जा रहे हैं। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव तक उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के आगे पीछे लगे हुए थे, बार बार राहुल गांधी को मनाने के लिए दिल्ली भी जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही राज ठाकरे ने अपना हाथ बढ़ाया तो उद्धव ठाकरे ने धीरे धीरे कांग्रेस से दूरी बना ली, और इसी दूरी की वजह से राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के ज्यादा करीब आ गए। अब राज ठाकरे दिल से करीब आए हैं या दिमाग से, ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि दोनों के मिलन को लेकर अभी तक कोई पक्की खबर नहीं है। लेकिन इसी बीच मातोश्री में उस वक्त हंगामा मच गया जब कांग्रेस के नेता अचानक से उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंच गए। खबर है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के कुछ बड़े नेता उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में पहुंच गए और करीब 4 घंटे तक वहां पर रुके। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष के नेता का पद अब तक खाली है। इन दोनों पदों के लिए महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना ठाकरे गुट के बीच लड़ाई है। इसीलिए कांग्रेस ने विधान परिषद में दावा किया है, जबकि शिवसेना ठाकरे गुट ने विधानसभा में दावा किया है। अब कांग्रेस के नेता इसी मुद्दे को लेकर मातोश्री में पहुंचे, लेकिन ये मुद्दा सेकेंडरी था। प्राइमरी मुद्दा यहाँ पर राज ठाकरे का होना बताया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मातोश्री में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। सामने आया है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद के साथ राज ठाकरे की महाविकास अघाड़ी में एंट्री को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई और राज ठाकरे को लेकर काफी बहसबाजी भी उद्धव ठाकरे की कांग्रेस के नेताओं के साथ हुई। सामने ये भी आया है कि कांग्रेस के नेताओं ने आगामी स्थानीय निकाय चुनाव पर भी चर्चा की और ये भी बताया कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के नेताओं के साथ राज ठाकरे के शामिल होने पर भी चर्चा की। हालांकि कांग्रेस के नेता राज ठाकरे के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उद्धव ठाकरे से इसी बात पर बहस हुई कि जब महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी है तो राज ठाकरे की जरूरत क्या है, क्योंकि राज ठाकरे की पार्टी ने ना तो लोकसभा चुनाव में कुछ किया, ना ही विधानसभा चुनाव में कुछ किया, तो राज ठाकरे को साथ लेने का औचित्य क्या है।